आयत, वर्ग और वृत्त को पढ़ेंगे। ठीक है, आयत, वर्ग और वृत्त को पढ़ने वाले हैं। आयत, दूसरा में पढ़ेंगे वर्ग और तीसरा में पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है, तीनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो आयत कौन कौन बताएगा क्या होता है, वर्ग क्या होता है और वृत्त क्या होता है, इस तीनों को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसको किसको पता है आयत क्या होता है? बोलो, पता है? नहीं पता है? आयत के सभी कोण 90 डिग्री होता है, सभी कोण, लेकिन लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता है। लंबाई और चौड़ाई समझ में आया कि नहीं आया? चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लिए यह आयत है, तो आयत के लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगा, लेकिन सभी पर 90 डिग्री के कोण रहेगा। 90 डिग्री कोण का कहने का मतलब है कि यहाँ जो कोण है बिल्कुल सीधा, एक इधर से रेखा, एक इधर से रेखा, सीधा रेखा है कि नहीं है? तो रेखा सीधा है, ठीक है, रेखा सीधा है। अगर यही इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से, तो इसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। लंबाई चौड़ाई इसका बराबर होता है, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लेकिन कोण 90 डिग्री के नहीं होता है। तो जो नहीं समझ में आया था ऐसा बताते हैं। देखो, ई वाला इसको बराबर है, ई वाला इसको बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के कोण नहीं है, तो आयत नहीं है। आयत है कि नहीं है? नहीं है, आयत नहीं है। इस प्रकार से रहेगा तो आयत नहीं रहेगा। ऐसा कर देंगे तो छप्पर भी बन जाएगा ना, ऐसे कर देंगे तो घर बन जाएगा, ऐसे कर देंगे तो खपरा बन जाएगा। ये आयत है, आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगा, पहला कंडीशन है। लंबाई लंबाई के बराबर रहेगा और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर रहेगा। और दूसरा क्या है कि 90 डिग्री का कोण रहेगा। कोण सभी कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री कहने का मतलब सीधा रेखा, ये 90 डिग्री का कोण है। समझ में आ गया? अगर सीधा रेखा है तो 90 डिग्री का कोण है। देखो, अगर हम लोग एक यहाँ से डांटा पाड़े और यहाँ पर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक गोल अगर चाप को घुमा दिए तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? अगर इसको आधा काट दिए, केवल ऊपर देखेंगे तो ऊपर कितना बनता है? 180। लेकिन अगर फिर से इसको काट दिए तो ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, यानी कि आधा होते जाता है, पूरा 360 होता है, आधा 180 होता है, फिर उसको आधा करते तो 90 बनता है। तो 90 जो होता है 4 हिस्सा लगने के बाद इस प्रकार से बनना होता है। तो आयत में चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, और आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होता है। आमने सामने के भुजा बराबर होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई, अब देखा ना, सेम टू वर्ग में देखना अब क्या होगा। देखो ये वर्ग है, वर्ग में क्या होगा, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होगा, सब एक समान होगा। सब जितना लंबाई रहेगा उतना ही चौड़ाई रहेगा, दोनों लंबाई बराबर, दोनों चौड़ाई सब बराबर रहेगा, सब बराबर। देखो, इसमें लंबाई बराबर रहेगा और चौड़ाई भी बराबर रहेगा, तो चौड़ाई चौड़ाई के बराबर रहेगा, लंबाई लंबाई के, लेकिन दोनों अलग रहेगा। यानी कि चौड़ाई बेसी कम रहेगा, लंबाई ज्यादा रहेगा। इसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर रहेगा। तो इसके लंबाई को हम लोग कितना मानेंगे? मान लेते हैं ए, कितना मान लिए? और चौड़ाई के मान लिए बी। अगर यह ए है, यह बी है, तो ये कितना होगा? ये भी ये होगा, ये भी क्या होगा? क्योंकि दोनों तो बराबर ना है। आई बी है तो ये कितना होगा? ये बी होगा। बस, समझ में आया सबको? अच्छा, उधर दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं, मोबाइल तो नहीं रखे हैं, लेकिन देना चाहिए, एक बार देख लो। अच्छा, अगर यही, अगर हम लोग इसमें देखेंगे, यह ए है तो ये कितना होगा? ये भी ए होगा। ये कितना होगा? ए। ये कितना होगा? सब ए होगा, क्योंकि इसमें सब बराबर होता है। सब क्या होता है?
बरोबर। अच्छा, वृत्त कौन कौन जानता है? वृत्त बताओ। ये वृत्त है। वृत्त गोला रहेगा, उसमें कोण रहेगा नहीं। ठीक है, तब वृत्त बिल्कुल गोला रहेगा। अच्छा, ये क्या है बताओ? ये क्या है? देखो, अब ये गोला है, ये वृत्त है। अब गोला वृत्त में क्या अंतर है? जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे वृत्त को, तो इस प्रकार से गोला, घड़ी सब देखा है, घड़ी गोला होता है, तो घड़ी हो गया वृत्त। आ गोला गेंदा की तरह होता है, मतलब गोला चारों तरफ से गोल रहेगा, गोला चारों तरफ से गोल रहेगा। अब वृत्त एक ही तरफ से गोल रहेगा। जैसे कि देखो, अरे आजा, यहाँ पर इधर से गोला है, इधर से भी गोला है, इधर से गोला है, इधर से ऐसे देखेंगे, ऐसे तक ऐसे गोला ना है, माने चारों तरफ से गोल नहीं है। अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो यह गोला नहीं है, यह गोला, इधर से देखेंगे तो गोला। तो ये हो गया वृत्त। क्या हो गया? तुम लोग को दिखाई दिया? कैमरा वाला सब देख रहा है। तो ये हो गया वृत्त। अब गोला के लिए तो कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ होना चाहिए, गेंदा उंदा कुछ है? अगर गेंद है, फुटबॉल है, तो सब क्या है? गोला है। तो गोला वृत्त में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अगर पूछेगा कि गोला क्या है, तो गेंद है। अब वृत्त क्या है? तो टेढ़ा थोड़ी, वो भी गोला है, लेकिन दो दो साइड से गोला, इधर के साइड गोला है। मैं सब तरफ से गोला नहीं है। मैं चार साइड होगा, एक इधर साइड, एक इधर साइड, एक ऊपर साइड, एक नीचे साइड, एक 6 गो साइड होगा। इधर से खाली गोल रहेगा, बाकी सब तरफ से गोल नहीं रहेगा। और गेंद क्या होगा? चारों तरफ से गोल रहेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ घड़ी क्या होता है, घड़ी वृत्त होता है, तो घड़ी गोला होता है कि नहीं होता है? घड़ी गोला होता है? तो उसको वृत्त कहा जाता है। ठीक, गोल होता है, गोला नहीं। गोला का मतलब गेंदा हो गया, गोल होता है गोला नहीं। गोला किसको बोला जाता है? चारों तरफ से गोल हो। तो इस प्रकार से इसको मिटकाते हैं। तो मिटकाएगा नहीं तो इसको इस प्रकार से दे देते हैं। खतरनाक है मिटका। चलो, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ए, इसको मान लिए, तो इसमें यहां से लेकर के इस पूरा दूरी को क्या कहते हैं बताओ? इस पूरा दूरी को हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? यहाँ मान लिए ए, यहाँ मान लिए बी, अब बीच में होता है ओ। क्या होता है? तो ए से बी के जो दूरी है, इसको बता था व्यास। व्यास को हम लोग कहते हैं छोटा कोष्ठ में डी, इसको डी लिखा जाता है। समझ में आ गया व्यास? अच्छा, अगर वही रहेगा ए ओ, अच्छा है बी ओ, दोनों बरोबर रहेगा। देखो, यहाँ बिल्कुल बीच है। अगर यहाँ बीच में पकड़ के हम लोग ऐसा पार दिए गोला चाप से, तो यहाँ से यहाँ के दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी एक रहेगा कि अलग रहेगा? एक रहेगा। तो ए से ओ के दूरी, चाहे ओ से बी के दूरी, दोनों बरोबर है। इसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या बोला जाता है? त्रि, आधा ज या कर या, त्रिज्या। त्रिज्या को सूचित किया जाता है आर से। अच्छे से समझ में आ गया? व्यास डी को बोला जाता है, त्रिज्या इसके आधा होता है, डी के आधा होता है। अगर हम लोग लिखो करेंगे डी बराबर, तो डी बराबर जो है 2r हो जाएगा। 2r काहे हुआ है? माने कि एक ई आर और फिर ई आर मिला के एक डी बनेगा। 2 आर मिला करके एक डी बना हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही लिखेंगे हम लोग आर बराबर, तो हो जाएगा डी बटा 2। नहीं समझ में आया? अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी है 10, कितना है? अब व्यास का मान कितना हो गया? 10, माने पूरा दूरी हो गया व्यास। व्यास का मान कितना हो गया? कंफ्यूजन में सब ननु जा रहा है। ये पूरा 10 है, तो आर का मान कितना होगा? देखो, पूरा है 10, तो आधा कितना होगा? तो वही डी बटा 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये समझा दिए, नहीं आए तो इसको गोली मार देते हैं। ठीक है, क्योंकि तो इनको नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। खाली इतना समझो
कि आधा जो होता है इसको क्या बोला जाता है? आर। क्या बोला जाता है? तो इसे ओ हो गया, ये पी हो गया, पी ओ बराबर हो गया आर। अब इतना समझ में आ गया? उसको आर बोला जाता है। उसको आर क्यों बोलते हैं? पूरा डी को काहे हटा दिए है, इसके पीछे के रीजन है कि जितना भी फार्मूला हम लोग बनाएंगे वो आर से बनेगा, डी से नहीं बनेगा, इसलिए डी को हटा दिए है। तो अभी हम लोग समझ गए इसका दूरी जो होता है, जैसे ए जो है, यहाँ पर अगर हम मानेंगे ए बी सी डी, तो ए बी की दूरी कितना है? ए क्या है? तो ए क्या हो गया बोलो तो? ये हो गया लंबाई। क्या हो गया? और बी क्या हो गया? ए हो गया लंबाई और बी हो गया। देखो लंबाई चौड़ाई क्या होता है समझना ना। जैसे देखो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अगर जहां भी हम लोग ए अब इस खंड में लिखेंगे तो समझना है कथी है? लंबाई। अब बी लिखेंगे तो कथी समझना है? समझ में आ गया? अच्छा, इसमें ए बराबर क्या होता है? भुजा होता है। क्या होता है? ए बी सी डी, इसमें सब तो बराबर होता है। यानी कि अगर वर्ग में भुजा कहेगा तो उसको सबको ए मानते हैं। कितना मानते हैं? लंबाई को इसमें इसमें इसको एल और इसको बी भी माना जाता है। एल और बी, एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब बेस। बेस माने होता है आधार, ठीक है? आधार को ही चौड़ाई बोला जाता है। तो यहाँ पर ए के लंबाई मान लिए, बी के चौड़ाई मान लिए, ए को भुजा मान लिए, आर के त्रिज्या मान लिए। आर को क्या मान लिए? त्रि आधा जय करे। अच्छा तो त्रिज्या लिखा है, त्रि आधा जय करे। बताओ त्रिज्या किस में होता है? वृत्त में। देखो यहाँ पर लिख भी दिया वृत्त। त्रिज्या कहाँ होता है? भुजा कहाँ होता है? लंबाई चौड़ाई कहाँ होता है? बस समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोलो। अच्छा चलो अब देखो, अब ध्यान से समझना है। जो आयत के अभी हम लोग दो चीज देखेंगे। एक देखेंगे लंबा क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? आयत यहाँ पर नहीं लिख रहे, आयत ऊपर लिखा हुआ है, तुम लोग लिखना आयत के क्षेत्रफल, लेकिन इसमें लिखा हुआ है आयत, तो लिख दिए हम लोग केवल क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल। इसी में नीचे हम लोग पढ़ेंगे आयत के परिमाप। परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप में अभी अंतर हम समझते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब देखो एरिया क्या होता है। जैसे अगर ये पूरा क्षेत्रफल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक एग्जाम्पल से हम लोग इधर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको बना दिए, बन गया। अब देखो यहाँ से बना दिए, भाई तू क्या पकड़ा है? एक हम लोग अब इधर से बनाते हैं। वे इसको पकड़े, कॉपी किए, पेस्ट किए, इसको इधर ले एक बार आगे पेस्ट किए,
बड़ी दूर से आई है। हो गया। जैसे मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका लंबाई कितना फीट है? 8 फीट है। कितना फीट है? आज चौड़ाई देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 फीट। तब पूरा मिला करके इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो, अब पूरा इसका क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है, लंबाई 8 फीट या चौड़ाई 5 फीट है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और फिर यू में 8 गो होगा। 8 का या 8, 8 दूनी, बोलो, 8 दूनी, 8 तिरका, 8 चौका, 8 बचे। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? कितना आ गया? लेकिन अगर ये ए दिया रहेगा और ये बी दिया रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? ए गुने बी। 8 5 40, कहने का मतलब इसमें गुना किया तब तो आया है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, ए को हम लोग लंबाई को ए माने हैं, लंबाई और गुने, समझ में आ गया? तो ये हो गया। अगर हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने, लंबाई को ए माने या चौड़ाई को बी माने तो ए गुने बी। ऐसे भी हम लिख सकते हैं ल धम बखबाई, लंबाई गुने, बस। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब परिमाप को समझेंगे, पहले कौन कौन समझा है आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कैसे आया? रे इधर देखो, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कैसे आया है? उधर वाला सबको देखे पढ़ रहा है कि ना पढ़ रहा है। अगर आवाज जा रहा होगा तो सभी बच्चा हाथ उठाएगा, हाथ जोर से हाथ उठाएगा। और मौसी कहाँ घूम रही है रे? भल कल उतना परसों पिटाई थी। आवाज जा रहा होगा तो सबको हाथ उठा देना ताकि पता चल जाए कि हाँ आवाज जा रहा है, तो हाथ उठा देना। आई उतार रही है ये। नहीं, उसको सब लोग मौसी कहता है, गाँव भर के मौसी। ऐसे चुके है, ऐसे चुके। चलो, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कैसे है? क्या कि पूरा को अगर हम जोड़ेंगे, लंबाई अगर 8 है और चौड़ाई 5 है तो 8 बचे, 1 2 3 8, फिर 8 16, 8 24 32 40, यानी कि इसी के कारण लंबाई क्या का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने, बस इतना आसान है। अच्छा, अगर यही अब कहेगा परिमाप, तो अभी इतना समझ रहे, क्षेत्रफल का मतलब पूरा एरिया कितना है, जगह कितना है। अब परिमाप देखेंगे हम लोग, तो बताओ परिमाप क्या होगा? कौन कौन जानता है परिमाप? कौन कौन जानता है? सब जानता होगा, ठीक है, सब जानता है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो बताते हैं, ये आयत है, कथी है? आयत। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप, परिमाप का मतलब है कि ए बी सी डी हो गया, चारों तरफ को जोड़ देंगे। ए एक के ए माने है तो यो ए है, इसको बी माने है तो यो बी है, तो इसको लिखे चारों तरफ को जोड़ देंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ, इसी को परिमाप बोला जाता है ना। समझ में आया? एक खेत है, खेत का ढनेर होता है ना, मतलब खेत को बांध के रखता है, तो उसके चारों तरफ से माप लेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। क्या निकलेगा? जैसे घर है
तो यहाँ से शुरू करेंगे, वहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना दूरी आए? 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ आए तो ए आए, फिर यहाँ से यहाँ आए तो बी, जोड़ते जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ए है, और फिर यहाँ से यहाँ आए तो बी। तो आयत के परिमाप हो जाएगा ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा, एगो ए कितना ए हो गया? 2 गो ए हो गया। और एगो बी कितना बी होगा? 2 गो बी हो गया। दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? नहीं जोड़ नहीं सकते क्योंकि अलग अलग ना है। दोनों में से 2 कॉमन कर लिए तो एगो ए और एगो बी। अगर एगो ए और बी बचे तो 2, और ए के मान कथी है? लंबाई क्या है? और बी के मान देखो, यानी कि इधर लंबाई फिर लंबाई, चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई। होता क्या है कि लंबाई 2 गो है या चौड़ाई 2 गो है। अगर मान लिए ये 10 है और ये 5 है, तो ये 10 है, ये कितना है? तो ये 10 है 10, आई 5 है 5, तो 20 है 10, पूरा लंबाई 30 हो गया। देखो 10 है 10, 10 है 5, 15, 10 है 5, तो हेने खातिर हई मिला के 15, तो हई वही मिला के 15, तो इन्हें दोनों को जोड़ के दूसरे गुना करते 10 से 5 15, 15 दूना। अच्छा, 10 से 5 15, 5 से 10 25, से 5 30, तो वही ये मान लिए 10 है आप प्लस 5 है, दोनों को अब ऐसा के नहीं उभारे हैं। माने जितना उधर है, अगर यहाँ से चिन्ह पारेंगे तो इतना अगर आ रहा है 10 और 5 15, तो इधर भी आएगा 15, तो दूसरे गुना कर देंगे तो 15 दूना, 10 से 5 15, 30 हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ जो चिन्ह पा रहे हैं, इस चिन्ह नहीं पारा जा सकता है, समझने के लिए पा रहे हैं। चिन्ह पार देंगे त्रिभुज बन जाएगा, बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ, सब दूरी को जोड़ देंगे तो ए बी, बस इतना ही काम होगा। एगो ए कै गो ए? 2 गो ए, एगो बी कै गो बी? 2 गो बी। दोनों में से 2 कॉमन कर लिए तो ए और बी बच गया है। ए का मतलब लंबाई है, बी का मतलब तो 2 × लंबाई प्लस, बस इतनी सुख आयत के, इसको हम लोग बोलेंगे आयत के परिमाप। बोलो आयत के परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई के मान लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। भारी है क्या हल्का है? भारी है क्या हल्का है? समझ में आया सबको? आ गया? अब उसको बताए। अब देखो ये वर्ग है, तो वर्ग के कहेगा क्षेत्रफल। तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो अभी क्या किए हैं, लंबाई से चौड़ाई में गुना किए, लंबाई से चौड़ाई में गुना किए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो चलो एक बार और इसका भी बना ले। जैसे मान लो इस प्रकार से रहेगा है, तो कॉपी वॉपी करने से अच्छा था अपना सेंटी जल्दी जल्दी बना ले, गलती हो गई। एक, दो, तीन, देखो ये कितना है? 1 2 3 4, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो इधर भी 4 है तो इधर भी क्या होगा? 4 का है कि वर्ग में दोनों तरफ तो बराबर होता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? इधर ए रहेगा और इधर भी ए रहेगा ना, समझ? 4 का 4, 4 दूनी 4 तिहाई, और 4 चौका 16, यानी कि 16 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग 16 लिखेंगे, लेकिन अगर इधर भी ए है, इधर मैंने कि 4 गुने 4 लिखेंगे। लिखेंगे कि ना लिखेंगे? क्या कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौका 16, यानी जितना लंबाई उतना चौड़ा। अगर ये 4 है तो यो कितना लिखाएगा? 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए और गुने ए, माने यहाँ ये, यहाँ भी तो ए है, ए गुने ए लिख देंगे। जब किसी संख्या में उसी से गुना होता है तो इसी को तो स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। बस भारी क्या आसान है, तुमको ना समझ में आए? सीधा बैठो सीधा।
ए गुने ए करेंगे, ए स्क्वायर होगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर। तुमसे पूछेंगे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, अब तुम लोग को इतना दिमाग तो हो गया कि तुम लोग आयत के क्षेत्रफल देख लिया, वर्गों के क्षेत्रफल देख लिया, आयत के परिमाप देख लिया, और वर्ग के परिमाप तो के 1 मिनट समय मिलता है, देखते कौन कौन इंटेलिजेंट है, परिमाप कौन कौन निकाल ले रहा है। देखो, अगर हम लोग को वर्ग का परिमाप निकालना है तो वर्ग के परिमाप कैसे निकलता है, स्मार्ट बोर्ड कहला है कि हाथ से बना रहे हैं, इसका चारों तरफ के लंबाई जोड़ना, यही ना करना है। तो यहाँ से यहाँ के दूरी ए, क्या हो गया, ए प्लस, यहाँ से यहाँ के दूरी तो फिर ए, फिर प्लस, यहाँ से यहाँ के दूरी ए, फिर प्लस, यहाँ से यहाँ के दूरी ए, एगो ए, एगो ए, और फिर एगो ए, और फिर एगो ए, तो 4 गो ए। कितना आसान है, चारों तरफ की लंबाई जोड़ना है, परिमाप मैंने चारों से रसरी से नाप देंगे, हो गया परिमाप। तो इसके चारों तरफ से मापेंगे तो हो जाएगा 4 ए, 4, अगर इसी को हिंदी में लिखेंगे तो 4 गुने भुजा, हो गया 4 गुने भुजा। समझ में आया कि ना आया, इसका परिमाप क्यों आता है। अब देखो यहाँ पर होता है त्रिज्या, अरे वृत्त, तो वृत्त के बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे तो सीधे हो जाता है पाई और डी, पाई और डी। ठीक है, लेकिन डी जो है डी को आधा करके आर लिखा जाता है, तो इसे दोनों से गुना किया जाता है। नहीं समझ में आया, अगर अगर डी के मान 14 है, डी के मान, तो इसका परिमाप कितना आएगा, आर के मान 7 आएगा। परिमाप पूछे, बता, 44 आएगा, कितना आएगा, बता रहे, 44 नहीं आएगा, 7 दूना 14, 2, 22 दूना 44, 44 दूना 88 आएगा, 7 रहेगा तो 44 आएगा। देखो यहाँ पर होता क्या है कि पाई के मान 22/7 माना जाता है, कितना माना जाता है, 22/7। 22/7 क्यों माना जाता है, तो जैसे जो पाई होता है, पाई अगर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, इसका मान होगा 22/7, या होता है 3.14, दोनों में से कौन माना जाता है, ये बहुत कम माना जाता है। सही मान यह है, यानी कि अगर इसका जो है त्रिज्या 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 रहेगा, कितना रहेगा, 22, और ये पूरा के दूरी रहेगा 44, इधर भी 22। नहीं समझ में आया, ननू आया, चलो फिर से देख लो। 22/7 का मतलब कि ऐसे एगो वृत्त है, क्या है, देखो इस प्रकार से आधा ही वृत्त है, अगर इस 7 है तो इतना दूरी कितना हो जाएगा, 22, और फिर कितना हो जाएगा, 22, तो ये पूरा हो जाएगा 44। 7 आधे पर से पूरा लिखा गया, आधे पर से, ठीक है। अगर इसका आधा 7 है तो ये हो जाएगा 22, और फिर ये हो जाएगा 22, कितना हो गया, 44। तो इसीलिए 22/7 होता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा मैथमेटिक्स किया गया है, लेकिन समझने के लिए बता रहे हैं।
तो पहले के जमाना में अलग अलग तरीके से बनाया जाता था, लेकिन पाई के मान कितना होता है 22/7। जब चाक का आविष्कार हुआ है तब से इसके बारे में लोग सब खोजबीन करता है। तो यहाँ पर पाई के मान कितना रहेगा 22/7। पाई के मान पाई बराबर रहेगा 22/7। बस आर के मान जितना देगा, त्रिज्या जितना देगा, अगर मान के चलो हम लोग वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे वृत्त। तो अगर इसका त्रिज्या इतना बड़का रहेगा, ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर बीच मानेंगे, ऐसा चुके बनाएंगे वृत्त। समझ में आया। अगर त्रिज्या इतना बड़ अगर त्रिज्या इतना बड़का रहेगा तो यहाँ पर हम लोग वृत्त बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके वृत्त बनाएंगे, ठीक है। अगर यही त्रिज्या इतना बड़का रहेगा, एक और बात है, इतना बड़का रहेगा तो हम लोग क्या ऐसा वृत्त बनाएंगे बताओ तो। हाँ बोलो। किसी आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 7 और क्षेत्रफल ज्ञात। हमको तो लगा था कि नहीं देगा, आंसर कौन दे देगा, लेकिन बनाओ सर। जो जो बना लिया सर। देखो लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, बोलो कितना होगा। तो लंबाई के मान 10 और गुने 7, 7 आएंगे 70 है। इसका परिमाप भी कीजिए। इसका परिमाप भी निकालो सब, परिमाप इंग्लिश में लिखा गया, पढ़े तो सबको आता ही होगा, हिंदी में लिखाया है, खाली लिपि है इंग्लिश। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बना लिया, कितना आया है, 34 आया है। देखो परिमाप क्या होता है बोलो तो, आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई के मान कितना है 10 प्लस 7, 10 और 7 तो 17 दूना 34। वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। इसका केवल क्वेश्चन दीजिए हिंदी में। बनाओ। वर्ग जो ना था बीच में, उसी पर सेट करके बनाओ। बनाओ सब जल्दी, 1 मिनट समय है। तो बना के दिखा, वर्ग के क्षेत्रफल बना के दिखा। 12 के जगह पर 7 लिख दिए, दूसरा क्वेश्चन है। हाँ सब वही, खाली क्वेश्चन 7।
वर्ग ऐसा लिखना है, किसी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात। आयतन आ गया है, परिमाप होगा। हो गया, बनाया है तुम सब। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा बोलो तो। वर्ग के भुजा स्क्वायर माने ए स्क्वायर, ए के मान कितना है 7, तो बताओ 7 के स्क्वायर कितना होगा 49, कितना होगा। और वर्ग के परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग के बराबर क्या होगा बोलो तो, 4 गुने भुजा के मान 7, 7 चौका। तो बना करके ले आना है, घर से दे दे रहे हैं। बन जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, फिर टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको बनाना है। उसमें 4 से गुना करना है, स्क्वायर करना है, बस। ये सब वर्ग है, क्या है, ये सब वर्ग है, सब है। उतार लो सब, जल्दी से उतारो। माइक के चार्ज भी खत्म हो जाएगा, तो ईशान का माइक से पढ़ाना पड़ेगा। माटी उठी लगा होगा इसमें, चार्ज में ही नहीं लगाया था सब।